हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज का पैराग्राफ का टॉपिक है द रोल ऑफ स्लीप इन आवर लाइफ्स, यानी कि जो नींद है, नींद की भूमिका हमारे जीवन में आवर लाइफ्स यानी हमारा जीवन। और तो हमारे जीवन में नींद, स्लीप की क्या भूमिका है, इससे रिलेटेड आज का पैराग्राफ है। लेट्स स्टार्ट। स्लीप इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टिविटीज़ इन आवर डेली रूटीन, यानी कि ये जो नींद है, स्लीप, जो हमारे जीवन का सबसे मज़ेदार पार्ट होता है, लेकिन उससे रिलेटेड टॉपिक है, थोड़ा जानेंगे। स्लीप इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड, यानी कम महत्व दिया गया, लेकिन हमारे जीवन में थोड़ा ज़्यादा महत्व दिया गया है। ये थोड़ा बड़ों के जीवन में कम महत्व दिया गया है, लेकिन हमारे जीवन में ज़्यादा महत्व दिया गया है इसका। तो स्लीप क्या है? ये सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा अंडररेटेड, कम महत्व दिया जाने वाला एक्टिविटीज़ है, यानी कि गतिविधि है इन आवर डेली रूटीन, यानी कि हमारे दैनिक दिनचर्या में। येट फिर भी इट इज़ अब्सोल्यूटली एसेंशियल, लेकिन फिर भी ये इट इज़ अब्सोल्यूटली यानी क्या होता है? कंप्लीटली, पूरी तरह से, ये पूरी तरह से एसेंशियल है, अनिवार्य है फॉर आवर ओवरऑल वेलबींग्स, यानी कि हमारे पूरी तरह से, मतलब कि ओवरऑल यानी संपूर्ण वेलबींग, संपूर्ण भलाई के लिए ये एसेंशियल है, अनिवार्य है, आवश्यक है। इट इज़ ड्यूरिंग स्लीप दैट आवर बॉडी एंड माइंड गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिकवरी एंड रिजुविनेशन, यानी कि ये स्लीप क्या है? इट इज़ ड्यूरिंग स्लीप, यानी कि सोने के दौरान, नींद के दौरान, दैट आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी, एंड माइंड, और हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग, गो थ्रू, यानी कि वो अनुभव करते हैं, गो थ्रू करते हैं आ प्रोसेस ऑफ रिकवरी, यानी कि रिकवरी की प्रोसेस को, वो प्रक्रिया को फील करते हैं, उससे गुजरते हैं, पुनर्प्राप्ति होती, यानी कि हम रिफ्रेश हो जाते हैं, एंड रेजुविनेशन, और हम पुनर्जीवन हो जाते हैं, हम पुनर्जीवित हो जाते हैं, रेजुविनेट हो जाते हैं, रिफ्रेश, काम, कंपोज, एकदम लाइट फील होता है सोने के बाद। When we sleep, our heart rate slows down, our breathing becomes more regular, and the body begins its healing processes. यानी कि when we sleep, जब हम सोते हैं, our heart rate, हमारा जो हार्ट रेट है, हमारे जो दिल की धड़कन की जो दर है, रेट है, स्लोज डाउन, वो धीमी हो जाती है। आर ब्रीदिंग रेट स्लोज डाउन, ये क्या है? ये फ्रेजल वर्ब होता है, यानी कि धीमा होना, ठीक है। आर ब्रीदिंग बिकम्स मोर रेगुलर, हमारी जो ब्रीदिंग है, हमारी जो श्वसन प्रक्रिया है, वो बिकम्स यानी हो जाती है मोर रेगुलर, यानी ज़्यादा नियमित हो जाती है। एंड द बॉडी बिगिंस इट्स हीलिंग प्रोसेस, और जो हमारी बॉडी है, हमारी शरीर है, वो शुरू, मतलब कि बिगिन हो जाती है, शुरुआत कर देती है इट्स हीलिंग प्रोसेसेस, यानी कि वो हील करने की प्रक्रिया को शुरू कर देती है। रिसर्च शोज दैट प्रॉपर स्लीप इम्प्रूव्स आवर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, रिसर्च में पाया गया है, रिसर्च ने शोज दैट, उसने बताया है, प्रॉपर स्लीप यानी कि प्रॉपर, अच्छे से, बेहतर तरीके से स्लीप यानी नींद लेना, इम्प्रूव से सुधारता है आर कॉग्निटिव, हमारे संज्ञानात्मक परफॉर्मेंस को, हमारे कॉग्निटिव परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन को। कॉग्निटिव क्या होता है? संज्ञानात्मक, यानी कि रिलेटेड टू थिंकिंग, मतलब सोच विचार करना, हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। कॉग्निटिव हमारे सोच विचार से, हमारे रीजनिंग कैपेबिलिटी से, इन सब से रिलेटेड होता है। ओके, मीनिंग आर एबिलिटी टू थिंक, लर्न एंड रिमेंबर, इसका मतलब क्या है कि मीनिंग, जिसका मतलब है आर एबिलिटी टू थिंक, यानी सोचना, लर्न यानी सीखना, एंड रिमेंबर और याद करना, यही है संज्ञानात्मक, ठीक है। यानी कि सोचना, समझना, सीखना, याद रखना, ये सब कॉग्निशन में आता है। A good night's sleep enhances focus, decision making and even creativity, यानी कि गुड नाइट, जो रात्रि वाली नींद होती है, गुड नाइट स्लीप होती हैं, एनहेंसेस, वो एनहेंस करती है, बढ़ाती है फोकस को, ध्यान को, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता को, एंड इवन क्रिएटिविटी, और हमारे रचनात्मकता को भी बढ़ाती है। ऑन द अदर हैंड, वहीं पर दूसरी तरफ, स्लीप डिप्रिविएशन कैन कॉज कन्फ्यूज़न, यानी कि
स्लीप में अगर कमी हो जाती है, गिरावट आ जाती है, डिप्रीविएट हो जाता है, डिप्रीविएशन यानी कमी आ जाना, गिरावट हो जाना, तो स्लीप डिप्रीविएशन कैन कॉज कन्फ्यूज़न, यानी कि ये भ्रम का कारण बनता है, कन्फ्यूज़न का कारण बनता है, एंड पुअर कंसंट्रेशन, और बहुत ही पुअर जो हमारा कंसंट्रेशन लेवल होता है, एकाग्रता वाली क्षमता होती है, वो लो हो जाती है, कम हो जाती है, एंड स्लोअर रिएक्शन, और बहुत ही धीमी गति से ये रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया देता है। स्लीप प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। स्लीप यानी नींद, प्ले यानी निभाता है, क्रूशियल रोल यानी महत्वपूर्ण भूमिका, इन मेंटेनिंग यानी बनाने में, अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम यानी एक बहुत ही मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली को, विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीज़, यानी कि जो कि हमको प्रोटेक्ट करके रखता है, प्रोटेक्ट्स अस यानी हमको संरक्षित करके रखता है, हमें बचाता है फ्रॉम इन्फेक्शंस यानी कि इन्फेक्शन से बचाता है, एंड डिसीजेज यानी कि बीमारियों से हमको बचाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू बैलेंस इम्पॉर्टेंट बॉडी हॉर्मोन्स, ये हेल्प करता है, मदद करता है टू बैलेंस यानी संतुलित करने में इम्पॉर्टेंट बॉडी हॉर्मोन्स को, यानी कि हमारे बॉडी के हॉर्मोन्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जैसे दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर हंगर, स्ट्रेस एंड ग्रोथ, जो कि क्या करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर हंगर यानी भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्ट्रेस यानी कि तनाव के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, ग्रोथ और हमारी वृद्धि में भी ये जिम्मेदारी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, लैक ऑफ स्लीप इंक्रीजेस कॉर्टिसोल लेवल, यानी कि अगर हमारे स्लीप में कमी आ जाए, लैक ऑफ स्लीप यानी नींद में कमी आने से क्या होता है, इंक्रीजेस कॉर्टिसोल लेवल, ये हमारे तनाव हार्मोन्स के लेवल को, स्तर को बढ़ा देता है, विच कैन मेक अ पर्सन फील स्ट्रेस्ड एंड एंशियस, जो कि पर्सन को क्या करता है, फील कराता है स्ट्रेस्ड यानी कि तनाव महसूस कराता है, एंड एंशियस और चिंतित होना महसूस कराता है। फॉर टीनेजर्स एंड ग्रोइंग चिल्ड्रेन, यानी कि जो टीनेज बच्चे होते हैं और जो विकास के दौर से गुजर रहे होते हैं, ग्रोइंग बच्चे होते हैं, स्लीप सपोर्ट्स हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट एंड हेल्प्स इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, स्लीप जो होती है, नींद होती है, सपोर्ट करती है, हेल्प करती है हेल्दी ब्रेन में, यानी हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट में, यानी कि एक स्वस्थ दिमाग के विकास में मदद करती है स्लीप, एंड और हेल्प्स इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, और हमारे एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी हेल्प करती है, मदद करती है। इन अडल्ट युवाओं में, इट हेल्प्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ, ये हेल्प करती है कम करने में, रिड्यूस करने में, द रिस्क ऑफ क्रोनिक इलनेस, यानी कि क्रोनिक इलनेस लाइक डायबिटीज़, जो कि क्रोनिक दीर्घकालिक हमेशा चलने वाली जो बीमारियां होती, क्रोनिक यानी लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां, लाइक जैसे कि डायबिटीज़, मधुमेह, ओबेसिटी यानी मोटापा, एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, और हृदय रोग जो होते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होते हैं, ये भी इनसे भी बचाती है। विदाउट इनफ रेस्ट, बिना पर्याप्त रेस्ट के, बिना आराम के, आर बॉडी बिकम्स वल्नरेबल टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इशू, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, बन जाता है वल्नरेबल यानी असुरक्षित, टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इशू, यानी कि हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ इशू के लिए, समस्याओं के लिए। वन मेजर प्रॉब्लम टूडे इज insomnia, a condition where a person finds it difficult to fall asleep और stay asleep, यानी कि जो एक मेजर प्रॉब्लम है, एक सबसे मुख्य समस्या है टूडे यानी आज के समय में, इज इंसोमनिया, वो क्या है, अनिद्रा है, अ कंडीशन एक ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति, वेयर जहाँ अ पर्सन फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति डिफ़िकल्टी को महसूस करता है, डिफ़िकल्टी यानी कठिनाई पाता है, टू फॉल अस्लीप और स्टे अस्लीप यानी सोने में, फॉल अस्लीप यानी सोने में उसको कठिनाई होती है, और स्टे अस्लीप यानी कि और सोते रहने में भी समस्या होती है, उसको बीच बीच रात में नींद उसकी खुल जाती है, समस्या आती है, स्ट्रेस्ड फील करता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है, काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं इंसोम्निया वाले पर्सन को। दिस कैन बी कॉज्ड बाई स्ट्रेस, ये स्ट्रेस के कारण होता है, तनाव के कारण होता है, इरेगुलर रूटीन के कारण होता है, अनियमित दिनचर्या के कारण होता है,
यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बिफोर बेड, यानी सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के यूज़ के कारण भी होता है, और इवन पुअर डाइट, और यहाँ तक कि हमारा जो पुअर डाइट होता है उसके कारण भी होता है। लैक ऑफ स्लीप ऑल्सो अफेक्ट्स इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी कि नींद में कमी होना ऑल्सो अफेक्ट, ये कम अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है इमोशनल स्टेबिलिटी को, यानी कि भावनात्मक स्थिरता में भी ये इस मतलब कि अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। मेकिंग पीपल मोर इरिटेबल एंड मूडी, यानी कि लोगों को और भी ज़्यादा इरिटेबल, चिड़चिड़ा, एंड मूडी यानी मिजाजी बना देता है। मॉडर्न लाइफ स्टाइल, यानी कि जो आज का आधुनिक जीवन शैली है, ऑफन प्रोमोट्स, ये अक्सर बढ़ावा देता है अ वर्क मोर, यानी कि थोड़ा ज़्यादा काम करने के लिए। स्लीपलेस और कम सोने के एटीट्यूड को, गुण को ये ज़्यादा बढ़ावा देता है। विच इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, हानिकारक है। स्टडीज़ हैव प्रूवन दैट, अध्ययनों में प्रूव किया गया है, पाया गया है, पीपल हु कंसिस्टेंटली गेट लेस देन 6 hours ऑफ स्लीप आर मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम मेंटल फैटिग एंड बर्न आउट, यानी कि अध्ययनों में, स्टडीज़ में पाया गया है, स्टडीज़ है प्रूवन, यानी उन्होंने सिद्ध कर दिया है, प्रूव कर दिया है, दैट यह कि पीपल, ऐसे लोग हु कंसिस्टेंटली, जो लगातार, गेट लेस, हु कंसिस्टेंटली गेट लेस देन 6 hours ऑफ स्लीप, जो लगातार 6 घंटे से कम की नींद लेते हैं, आर मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम मेंटल फैटिग, वो बहुत ज़्यादा उनकी संभावना होती है मानसिक थकान की, एंड बर्नआउट, और अत्यधिक थकान की संभावना ज़्यादा होती है। दे आर ऑल्सो मोर प्रोन टू एक्सीडेंट्स ड्यू टू लैक ऑफ अलर्टनेस, वो बहुत ज़्यादा उनकी प्रोन होती है, उनकी प्रोन यानी क्या होता है, प्रवृत्ति हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा संभावना हो जाती है टू एक्सीडेंट, यानी कि दुर्घटना होने की, ड्यू टू लैक ऑफ अलर्टनेस, यानी सतर्कता की कमी की वजह से ऐसी संभावना हो जाती है। टू इम्प्रूव स्लीप हाइजीन, यानी कि सुधारना, टू इम्प्रूव स्लीप हाइजीन, नींद की स्वच्छता को सुधारना। वन शुड फॉलो अ रेगुलर बेड टाइम रूटीन, वन शुड यानी पीपल, यहाँ पे वन यानी पीपल के लिए बात हो रही है कि वन शुड फॉलो, यानी कि फॉलो करना चाहिए अ रेगुलर बेड टाइम रूटीन, यानी कि एक नियमित बेड टाइम दिनचर्या को। अवॉइड कैफीन को, चाय को, कॉफ़ी को, और जो भी कोका कोला, मतलब जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, इन सबको अवॉइड करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। एंड हेल्दी मील्स बिफोर स्लीप, और भारी भरकम भोजन ग्रहण कर लेना सोने से पहले, बिफोर स्लीप, ये सब भी रीज़न होता है। एंड लिमिट स्क्रीन टाइम, और हमारी स्क्रीन टाइम को भी लिमिट कर देना चाहिए, सीमित कर देना चाहिए एट नाइट, यानी रात में। क्रिएटिंग अ कंफर्टेबल एंड डार्क स्लीप इन्वायरमेंट ऑल्सो हेल्प्स प्रोमोट रेस्टफुल स्लीप, यानी कि क्रिएट करना अ कंफर्टेबल, एक आरामदायक, एंड डार्क स्लीप, और एक गहरी नींद वाली इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को, ऑल्सो हेल्प, ये मदद करता है प्रोमोट रेस्टफुल स्लीप, यानी कि एक आरामदायक स्लीप को, आरामदायक नींद को। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में, स्लीप इज़ नॉट अ लग्जरी, नींद ये कोई आराम नहीं है, लग्जरी नहीं है। इट इज़ अ नेसेसिटी, ये हमारी आवश्यकता है, नेसेसिटी है। जस्ट लाइक फूड एंड वाटर, जैसे कि भोजन और पानी हमारी ज़रूरतें हैं। इट इज़ अ बेसिक बायोलॉजिकल नीड, ये हमारी सामान्य बायोलॉजिकल ज़रूरतें होती हैं। दैट, जो कि कीप्स अस, जो कि हमको रखती हैं फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड मेंटली अलर्ट, यानी कि हमें शारीरिक रूप से मजबूत रखती हैं, एंड मेंटली, मानसिक रूप से अलर्ट यानी सजग रखती हैं। प्रायोरिटाइजिंग स्लीप कैन ड्रास्टिकली इम्प्रूव आवर मूड, मेमोरी, प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल हेल्थ, यानी कि प्रायोरिटाइज करना, प्राथमिकता देना स्लीप को, नींद को, कैन ड्रास्टिकली, यानी कि ये बहुत ही बड़ी मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर सकता है, सुधार सकता है आर मूड, यानी हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को, मूड को, मेमोरी, हमारे स्मृति, हमारे याददाश्त की क्षमता को, प्रोडक्टिविटी को, एंड ओवरऑल हेल्थ, और संपूर्ण जो हमारा स्वास्थ्य है, इन सबको सुधार सकती है। सो इसीलिए द नेक्स्ट टाइम, अगली बार से, यू थिंक ऑफ स्किपिंग स्लीप टू फिनिश अ टास्क, यानी कि अगली बार से पहले विचार कर लेना, यू
थिंक ऑफ स्किपिंग यानी कि स्किप करने से बचना। स्किपिंग स्लीप यानी कि अपने नींद को स्किप कर देना। टू फिनिश अ टास्क को, कोई काम को फिनिश करने के लिए। रिमेंबर याद रखें, स्लीप इज़ द सीक्रेट वेपन ऑफ अ हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ। नींद एक रहस्यमय वेपन है, औजार है, तरीका है ऑफ हेल्दी यानी स्वस्थ एंड सक्सेसफुल जीवन का और सफल जीवन का। अब वोकैब्स की बात करते हैं। पहला वर्ड है एसेंशियल यानी अनिवार्य। इंग्लिश में वेरी इंपॉर्टेंट, कैन नॉट बी स्किप्ड। सिनोनिम्स क्या है? वाइटल, क्रूशियल, नेसेसरी। एंटोनिम्स अननेसेसरी, ऑप्शनल। अगला वर्ड है डिप्रीवेशन। डिप्रीवेशन यानी अभाव। इंग्लिश में अ स्टेट ऑफ नॉट हैविंग समथिंग इम्पॉर्टेंट। सिनोनिम्स लैक, स्कार्सिटी, अब्सेंस। एंटोनिम्स अबंडेंस, सरप्लस। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, रिलेटेड टू थिंकिंग, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग। सिनोनिम्स इंटेलेक्चुअल, मेंटल, रेशनल। एंटोनिम्स इमोशनल, फिजिकल। अगला है फटीग यानी थकावट, एक्सट्रीम टायर्डनेस। सिनोनिम्स एग्जॉशन, weariness, टायर्डनेस। एंटोनिम्स एनर्जी, अलर्टनेस। नेक्स्ट इज इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा, एबिलिटी टू फाइट ऑफ इलनेस और इन्फेक्शन। सिनोनिम्स क्या है? रेजिस्टेंस, प्रोटेक्शन, डिफेंस। एंटोनिम्स वल्नरेबिलिटी, वीकनेस। नेक्स्ट इज अलर्टनेस यानी सतर्कता, बीइंग अवेक एंड क्विक टू नोटिस थिंग। सिनोनिम्स विजिलेंस, वॉचफुलनेस, अवेयरनेस। एंटोनिम्स स्लीपीनेस, डलनेस। नेक्स्ट इज इंसोम्निया यानी अनिद्रा। इंग्लिश में क्या है? डिफ़िकल्टी फॉलिंग और स्टेइंग अस्लीप। सिनोनिम्स स्लीपलेसनेस, रेस्टलेसनेस। एंटोनिम्स डीप स्लीप, साउंड स्लीप। अगला है रेस्टोरेटिव यानी कि पुनर्स्थापक। इंग्लिश में क्या है? समथिंग दैट हेल्प्स यू रिकवर और फील बेटर। सिनोनिम्स हीलिंग, रिफ्रेशिंग, रिजुविनेटिंग। एंटोनिम्स डैमेजिंग, हार्मफुल।